हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़े, तो अब ये देखिए कि मेरा जो फंक्शन है वो करता क्या है कि फंक्शन जैसे जैसे आप x से चेंज करोगे फंक्शन का वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो जब मैं लिमिट की बात करता हूं तो लिमिट किसके लिए यूज किया जाता है पहले आप इसे समझिए। अब क्या है ना कि कई बार क्या होगा, फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फंक्शन का वेरिएशन चेक करना है। तो कई बार क्या होता है, जैसे जैसे आप x चेंज करते जाओगे फंक्शन बहुत रैपिडली चेंज होगा, कई बार फंक्शन बहुत स्लोवेस्ट वे में चेंज होता है, और कई बार क्या होता है फंक्शन जंप करते हुए जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूं, देखिए x इक्वल टू a पे हो सकता है कि मेरा फंक्शन रैपिडली इंक्रीज कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू a पे मेरा जो फंक्शन है वो स्लो स्लो करके इंक्रीज कर रहा है, और ये भी पॉसिबल है कि x इक्वल टू a पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, जंप करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू a पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का नेचर क्या है, इस नेचर को डिस्कस करने के लिए हम लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो ये रीजन है। सेकंड क्या है लिमिट को पढ़ने का रीजन, कि अगर आप किसी कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर, देखो तो दो पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया ए और बी, तो इस पॉइंट से मुझे एक कर्व मिला। अब ये जो आपको कर्व मिला है, इस कर्व में अगर मैं ये बोलूं कि ए को बी की डायरेक्शन में ले जाओ, तो जैसे जैसे ए बी की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ए यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा होगा कि ए जस्ट बी के साथ कोइंसाइड करेगा। तो जब ए बी के साथ कोइंसाइड करेगा उस केस में आपको ये कॉर्ड क्या बन जाता है, एक लाइन बन जाता है, जिस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये जो टेंजेंट की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो बेसिक रीजन है जो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। इन दो रीजन की वजह से हम यहाँ पे लिमिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी और क्या रीजन है लिमिट को पढ़ने का। तो होगा क्या कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन विच इज डिफाइंड इन ए ओपन इंटरवल ऑफ ए। आपका x इक्वल टू ए दिया है, तो x इक्वल टू ए पे अगर मेरा फंक्शन डिफाइन ना होके ये a के अराउंड इसके ओपन इंटरवल में मेरा क्या है, फंक्शन डिफाइन, तो अगर इसके चारों तरफ मेरा फंक्शन इसके नेबरहुड में, लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड, अगर आप राइट हैंड से a के पास आओगे तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड नेबरहुड, और इसे बोलेंगे आप लेफ्ट हैंड नेबरहुड। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से आप ए के पास जाओगे तो उसे लेफ्ट हैंड नेबरहुड, राइट हैंड साइड से जाओगे तो राइट हैंड नेबरहुड। अब यहां पे आपके पास एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसे हम h या डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं। जब आप h लिखते हो तो इसको आप क्या मानते हो, इनफाइनाइटिसिमल इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। ठीक है, ये जो लैम्डा है और डेल्टा है दोनों ही इनफाइनाइटिसिमल में स्मॉल वैल्यूज है। इसका मतलब एज स्मॉल एज यू कैन इमेजिन, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो ना, उतना छोटा वैल्यू है ये बेटे। सही है। अब क्या है कि जैसे ही x इक्वल टू a में आप लैम्डा ऐड कर दोगे तो आप a के राइट नेबरहुड में चले जाओगे, और a में से आपने अगर लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी डेल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप इसके लेफ्ट नेबरहुड में आ गए। ठीक है, तो कहीं पे भी a माइनस डेल्टा या a प्लस डेल्टा मिलता है तो ये क्या है, राइट नेबरहुड, और इसे बोलेंगे लेफ्ट नेबरहुड। सही है। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अब देखिए कि होगा क्या, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू a पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है
तो मैं इस वाले पॉइंट की जगह इसके नेबरहुड में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चेक करता हूं कि फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा होगा। तो इस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन का वैल्यू नहीं पता है तो जस्ट इसके नेबरहुड में क्या वैल्यू है, इसके जस्ट नेबरहुड में क्या वैल्यू है, इस वैल्यू से हम आइडिया लगाएंगे कि x इक्वल टू ए पे हो रहा होगा तो क्या वैल्यूज हो रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मान लीजिए अगर किसी पर्सन के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, या कोई पर्सन किसी, जैसे अभी बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक क्राइम करके चले गया, तो अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करनी है तो मैं या तो उसके रिलेटिव से नॉलेज इकट्ठा करूंगा या उसके नेबर्स जो होंगे उससे जानूंगा। अब क्या है, नेबर्स और रिलेटिव ने जो भी कुछ बोला है, जब तक का वो ए वाला पर्सन मेरे पास नहीं आएगा तब तक का उस चीज को मैं क्या मानूंगा, सही मानूंगा। होना क्या चाहिए कि जो नेबर्स और फैमिली बोल रहे हैं वो कंफ्लिक्ट ना करें, ठीक है। तो हम उस बात को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है। सिमिलरली सेम पैटर्न पे हम जो रियल लाइफ में देख रहे हैं वैसे ही पैटर्न पे हम मैथ्स में भी देखते हैं। अब ए पे तो मुझे फंक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट नेबरहुड के पास जाके यहाँ पे पूछूंगा कि भाई ये क्या वैल्यू दे रहा हो। राइट नेबरहुड से इसके पास आऊंगा और पूछूंगा क्या वैल्यू दे रहा है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई इस पॉइंट पे इसका अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है या अप्रोचिंग वैल्यू, दो वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए। एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आप क्या करोगे, लिमिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट ऑफ x टेंड टू a। x टेंड टू a का मतलब है कि x a की तरफ जा रहा है, तो अब a की तरफ जाने पे आप दो तरह से जा रहे हो ना, या आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, दो तरह से आप जा सकते हो इसके पास। तो लिमिट x टेंड टू a fx जब हम कहते हैं तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a, या आप इसे अप्रोचिंग वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए अप्रोचिंग वैल्यू और अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है इसमें, और जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, इन दोनों में डिफरेंस भी है ना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या बताता है, जो x इक्वल टू a रियल में देता। अप्रोचिंग वैल्यू और आपका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या बताएगा, जो इसके नेबरहुड बोल रहे होंगे। अब जब मैंने ये बोला आपसे कि भाई नेबरहुड, ये वाला नेबर्स और ये इधर आने वाले जो नेबर्स है, ये दोनों अगर एक बात बोलेंगे तब जाके मैं कहूंगा कि भाई हाँ इसकी बातें सही है। तो अब इस वाले केस में क्या हो जाता है, आपके पास दो तरह के नेबरहुड है, एक को आपने लेफ्ट हैंड बोला, दूसरे को राइट हैंड बोला। तो यहां पे भी हमारे पास दो लिमिट आएगी। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन के पास जाएगा, और एक राइट हैंड साइड से फंक्शन के पास जाएगा। अगर दोनों ने जो बोला है वो सही है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा x इक्वल टू a पे फंक्शन का लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। कब बोला जाएगा ऐसा, जब मैं क्या देखता हूं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम हो, तब जाके बोला जाएगा कि फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। सही है। अब क्या है, देखो हमने क्यों ऐसा बोला और ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं हम फंक्शन के लिए। जैसे जैसे मैं x टेंड टू a की तरफ जा रहा हूंगा, फंक्शन इस डायरेक्शन से इधर जा रहा होगा। अगर आप इस पोर्शन को मैक्सिमाइज करोगे, करते जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इस वाले पॉइंट से जस्ट पहले, जैसे आप बात मानिए कि 1 से जस्ट पहले की अगर मैं बात करता हूं तो वो 0.999 आप इस तरह से नंबर ले सकते हो, और अगर इसके बाद जस्ट कहोगे तो ऐसा मैं कोई नंबर ले सकता हूं। तो इस पॉइंट पे जो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और इस पॉइंट पे जो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा वो अप्रोक्सीमेटेड सेम वैल्यूज दे रहा होगा जो 1 के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई क्या, एक्स माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो जस्ट x इक्वल टू 2 पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूं तो 2 पे वैल्यू पुट करने पे ये 0/0 हो जाएगा, जिसे हम इनडिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट वैल्यू, जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जस्ट 2 पे मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करूंगा इसके नेबरहुड में इसको कैलकुलेट करने की। तो अगर आपके फंक्शन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगा तब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका 0 नहीं है, और कैंसिल आउट कर सकते हो। तो फाइनली x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास जो फंक्शन आया वो क्या हो गया, रिड्यूस होके x प्लस 2। और अगर आपका x इक्वल टू 2 है तो वहां पे मेरा फंक्शन इनडिटर्मिनेंट है। तो x प्लस 2 तो एक लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में क्या कर दूं, लाइन ड्रॉ कर दूं। तो जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 हो गया। और अगर आपने y को 0 किया तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इन दोनों पॉइंट को हमने लेके ज्वाइन कर दिया। अब जब मैं x इक्वल टू 2 पे जाऊंगा तो 2 पे क्या है, मेरा फंक्शन इनडिटर्मिनेंट है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अब आप ये देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड से आप 2 के पास जाओगे या राइट हैंड साइड से 2 के पास जाओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों ही जो अप्रोचिंग वैल्यू देंगे वो किसके इक्वल दे रहे होंगे, 4 के। जैसे मैं बताता हूं कैसे। आप 2 से जस्ट पहले कोई नंबर ले लो, 0, 1.9999, इस तरह से आप लेते जाओ लेते जाओ। देखो ये जस्ट आपका 2 के इक्वल है। अब ऐसे वैल्यू को मैं यहां 3 के साथ ऐड 2 के साथ ऐड करूंगा तो ये 3 पॉइंट आपको क्या देगा, 99999। अब आपका क्या है कि क्योंकि मेरा जो x है वो अप्रोचिंग टुवर्ड 2 था, तो आप इसमें जितने 9 लगाना चाहते हो उतना लगा दो। तो फाइनली मुझे क्या दिखाई देगा कि इस तरफ आने वाला वैल्यू क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, जो अप्रोक्सीमेटेड 4 है। सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड से आओगे तो ये आपको क्या देगा, 2.0000001, इस तरह का वैल्यू। इसको 2 के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका। तो आप देखो, कह सकता हूं ना कि ये वाला वैल्यू और ये जो वैल्यू है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो ये अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, जिसका लिमिट ये 4 पे जाके रुक जाएगा। सिमिलरली इधर से आने वाला वैल्यू आपका इस तरह से जा रहा होगा, मगर दोनों ने लिमिट लगा दी। वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो वो ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि ये वाला वैल्यू 4 के पास आ रहा है, उधर वाला वैल्यू भी 4 के पास जा रहा है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन होगा x इक्वल टू 2 पे, वो क्या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू ले रहा होगा, 4 वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका लिमिट का कंसेप्ट है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, लेट fx बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, लेट fx be defined on an open interval about a except possibly at a itself. Let fx be defined on an open interval about a except possibly at a itself if fx get arbitrary close to, if fx get arbitrary close to L, capital L, a finite number, ब्रैकेट में लिखना, for all x sufficiently close to a, for all x sufficiently close to a, we say that fx approaches the limit L as x approaches a। ठीक है, क्या बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है, यहां आने वाला वैल्यू है, इधर आने वाला वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटेड x इक्वल टू a के इक्वल है, तो यहां पे फंक्शन का आने वाला जो वैल्यू होगा, अप्रोचिंग वैल्यू जितना आ रहा होगा उतना ही वैल्यू हम किसका कंसीडर कर लेंगे, f ऑफ a का। ठीक है, तो ये अपनी लिमिट की डेफिनेशन है। सही है ना। सेकेंड डेफिनेशन जो लिमिट की दी जाती है सेम इसी से, कि अगर आपका लिमिट x टेंड टू, आपने क्या बोला, देखो ये कि अगर यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू है, इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू L आता है, तो इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद यहाँ पे ना बेटे
सही है। तो इस वाले पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूं एफ ऑफ ए माइनस ऑफ डेल्टा और एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा, ये दोनों ही जो वैल्यू है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि इसके बीच में जो मेरा वैल्यूज होगा, अगर एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा और एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, सही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली जा रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं, तो इस वाले पॉइंट पे मैं क्या देखता हूं कि अगर इधर आने वाला वैल्यू और ये वाला राइट हैंड साइड वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू अगर दोनों इक्वल होते हैं, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बीच में आने वाला वैल्यू भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना वैल्यू ये और ये दे रहे। तो इसमें क्या लगा देते हैं हम, लिमिट वेयर डेल्टा टेंड टू जीरो। जैसे जैसे डेल्टा जीरो की तरफ जा रहा होगा, एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा का वैल्यू एफ एक्स की तरफ जाएगा और यहां से भी इसका वैल्यू किसकी तरफ जा रहा होगा, एफ ऑफ एक्स की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो a माइनस डेल्टा जैसे जैसे जीरो की तरफ जा रहा है, हमने कहा कि अपना जो फंक्शन का वैल्यू है वो f ऑफ a की तरफ जा रहा है और इसी को हमने f ऑफ a से रिप्रेजेंट किया, f ऑफ a इक्वल टू, या तो आप लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x लिखोगे। अब x टेंड टू a मैंने लिया, तो जब x टेंड टू a लिया तो यहाँ पे दो तरह की लिमिट आई, तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में कन्वर्ट करते हो, a माइनस करोगे, ठीक है, तो आप इसे क्या कर लिखते हो, देखो a माइनस का मतलब कितना हो गया, a माइनस डेल्टा, तो x की जगह हमने क्या लिया, a माइनस डेल्टा लिया। तो अगर x a की तरफ जा रहा होगा तो डेल्टा कहां जाएगा, या आप डेल्टा इक्वल टू a माइनस एक्स लिखोगे। यहां पे a जो है वो, x जो है वो a की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्या होगा, जीरो की डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो लिमिट ऑफ डेल्टा टेंड टू जीरो, और यहां पे आप क्या लिखोगे, x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस ऑफ डेल्टा से, ठीक है। या आप इसको h से भी रिप्रेजेंट करते हो, या तो आप a माइनस एच लिख लो, या आप क्या लिख लोगे, a माइनस ऑफ डेल्टा। सिमिलरली जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है, लिमिट ऑफ x टेंड टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब a पे आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, तो अब देखो यहाँ पे या तो आप a प्लस एच लोगे, जहां पे h और डेल्टा दोनों ही जो वैल्यू ना वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर कर रहे हो। तो अगर मान लो कि इसकी जगह पे मैंने a प्लस एच लिया, तो x इक्वल टू a प्लस एच हो गया और h इक्वल टू क्या, a माइनस एक्स, अब सॉरी h इक्वल टू x माइनस ए। अब x तो a की डायरेक्शन में जा रहा है, तो h किधर जा रहा होगा, h भी जीरो की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि x और a के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है h। अगर ये x a के पास आने लग जाएगा तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होते जाएगा और धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव एफ एक्स, और इसको कैसे लिखा जाता है, h टेंड टू जीरो, और यहां आने वाला जो x है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं a प्लस एच से, ठीक है। क्या करना है अपने को, यहाँ पे दो तरह की लिमिट हम देख रहे हैं, एक राइट हैंड लिमिट, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो इसे क्या बोला जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाएगा। और इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आपको x टेंड टू a माइनस एफ एक्स लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ h टेंड टू जीरो एफ ऑफ a माइनस ऑफ h। ये लेफ्ट नेबरहुड को बता रहा होता है या लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा होता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को कौन बताता है, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव लिया जाएगा वो राइट हैंड साइड से आ रहा है एफ एक्स, और x टेंड टू a पॉजिटिव का मतलब है आप a से ज्यादा हो। अब a से कितना ज्यादा हो उसे हम a प्लस एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, चलिए।
ठीक है। तो ये आपने एक फंक्शन ले लिया, इस पॉइंट पे ये 1 है 2 है, ठीक, इस तरह से वैल्यू जा रहा है। तो इसमें अब मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है। देखो डिफरेंट लिमिट ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस वाले पॉइंट पे, है ना, fx जो मेरे पास दिया हुआ है फंक्शन, इस पॉइंट पे कहां से आ रहा हूँ? 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 पे जा रहा हूं, मगर किस जगह से जा रहा हूं? राइट हैंड साइड से आ रहा हूं। तो जब मैं राइट हैंड साइड से 0 के पास आ रहा हूँ तो यहां तो मेरा फंक्शन ऐसे करके जा रहा है, और इस तरह से जाएगा तो राइट हैंड साइड से ये कहां पे आ रहा होगा? 0 पे आ रहा होगा। क्लियर है? तो इस वाले पॉइंट से मैं क्या देखूंगा कि मेरे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू, इसका लिमिट, वो कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। देखो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट जब हमने डिफाइन की तो ये बोला था कि पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी नहीं है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू देता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका अप्रोचिंग वैल्यू या इसका नेबरहुड क्या दे रहा होगा। जैसे x इक्वल टू 0 पे अगर मैंने जो ये सर्कल बनाया इसकी जगह पे मैं ओपन सर्कल बना देता तो ये पॉइंट एक्सक्लूडेड हो गया। तभी भी इस पॉइंट पे जब मैं लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ रहा होगा? 1 ही आ रहा होगा। और एक बात आपको और ही ध्यान रखनी है यहां से कि जो लिमिट की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो वो वैल्यू फंक्शन के रेंज से बाहर जा सकती है, ठीक है। क्या कह रहा हूं? वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन value of a function can lies outside the domain, the range of function, ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू नहीं है उसके भी बाहर ये जा सकता है, सही है। सेकेंड आप देखो x इक्वल टू लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं 1 पे, तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो अभी देखो फंक्शन यहां से आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब फंक्शन यहां पे आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा? ये 0 के पास जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, सही है। जब मैं राइट हैंड साइड से फंक्शन के पास आ रहा हूं तो जब मैं राइट हैंड साइड से फंक्शन के पास आऊंगा तो आप ये देखो जब इस डायरेक्शन से 1 के पास आ रहा था तो फंक्शन ने कौन सी वैल्यू ले रहा है? कितनी वैल्यू ले रहा है? 1 ले रहा है, ठीक है। फंक्शन का फिर से मैं कह रहा हूं फंक्शन का डिफाइन होना वहां पे जरूरी नहीं है। अप्रोचिंग क्या कर रहा है आपको बस ये देखना है। लिमिट x टेंड टू अगर 2 माइनस कहता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 पे जाना है। लेफ्ट हैंड साइड से जब 2 पे जाऊंगा तो फंक्शन कहां जा रहा है? तो अब देखो मेरा फंक्शन यहां पे क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, जो लिमिट है। फिर लिमिट कैलकुलेट करता हूं x टेंड टू 2 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड से तो ये कहां जा रहा था? इंफिनिटी जा रहा है, मगर जब राइट हैंड साइड से 2 के पास में आऊंगा तो ये कौन सी वैल्यू ले रहा होगा? 2 ले रहा होगा। तो fx क्या वैल्यू देगा यहां पे आपको? 2 देगा। सिमिलरली अगर 3 पे बात करूं तो 3 पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप आते हो, 3 पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप आओगे तो कितना वैल्यू देगा ये? देखो 2। और अगर आप राइट हैंड साइड से आओगे ठीक है, राइट हैंड साइड से अगर आप 2 पे आ रहे हो तो आप देखो 3 पे जब आए तो आपका वैल्यू कितना हो रहा है? ये 2 के पास अप्रोच कर रहा है तो यहां पे भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लिमिट कैलकुलेट करो x टेंड टू 4 पे, तो 4 पे राइट हैंड साइड से आओ लेफ्ट हैंड साइड से आओ, दोनों ही कितना वैल्यू देगा? 1 देगा, ठीक है। तो 4 माइनस fx और लिमिट ऑफ x टेंड टू 4 प्लस fx, ये दोनों ही कितना वैल्यू दे रहा है आपको? 1 दे रहा है, ठीक।
नेक्स्ट 5 पे अगर मैं बात करूं तो 5 पे दोनों कितने वैल्यूज दे रहे हैं, 1 दे रहा है, इसको समथिंग 1/2 कंसीडर कर लेते हैं, सही है। तो ये वैल्यू को 1/2 मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, लिमिट का वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। कौन से लिमिट का, अब देखो कहीं पे मेरा फंक्शन डिफाइन था, कहीं पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं था, कहीं पे मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है, कहीं पे मेरा ग्राफ इंफिनिटी को जा रहा है। तो इस जगह पे जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे 2 पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि मेरा फंक्शन अप्रोच कहां पे कर रहा है, जो 2 पे होगा। सिमिलरली 3 पे कहां से अप्रोच कर रहा है, उस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास कोई ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकली मेथड का यूज करते हुए हम इस तरह से लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये देखिए, इन सभी लिमिट में x इक्वल टू 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 पे 1 माइनस और 1 प्लस, 1 माइनस का लिमिट कुछ और है, 1 प्लस का लिमिट कुछ और है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन जो लिमिट है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 नॉट इक्वल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली अब आप देखो 2 पे क्या है, एक वैल्यू जो है लिमिट की वो अनडिफाइन हो रही है, दूसरी वैल्यू डिफाइन है। तो अगर एक वैल्यू अनडिफाइन है, लिमिट को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों में से एक अनडिफाइन हो गया तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा और कहूंगा कि भाई दोनों लिमिट इक्वल है। तो इस केस में भी अगर दोनों में से एक लिमिट अनडिफाइन होती है तो मेरा जो लिमिट हो जाएगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाएगा, सही है। 3 वाले पॉइंट पे देखो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, मगर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जब आप जा रहे हो तो दोनों एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। तो अगर दोनों एक ही पॉइंट पे अप्रोच करेगा तो मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन का 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा, सही है। सिमिलरली 5 पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 4 पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट ऐसे है जहां पे मैं कहूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो एट x इक्वल टू 4 लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट तो करेगा, इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड टू 4 fx इक्वल टू 1। तो क्योंकि 4 पे इसका जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो 1 है, इसीलिए इसे कैसे लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 4 fx इक्वल टू 1, ठीक है, सही है। तो इस तरह से क्या है कि आपके पास जो जनरल लिमिट है, एलिमेंट्री लिमिट भी इसको बोलते हैं, ये कुछ ऐसे फंक्शन जिसे जो आपका बेसिक फंक्शन आपने पढ़ा है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शंस बन रहे हैं उसे हम एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शंस का आप जो बेसिक ग्राफ बनाओगे, इस ग्राफ से आप डायरेक्टली देख के लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि डिस्कस द लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट और क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो आप ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो आप देखो 0 से 1 हो गया, 1 से 2 3 4 ये वैल्यू मैंने ले लिया है। सिमिलरली जब -1 होगा तभी भी ऐसे वैल्यूज जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में। तो अब आप ये देखो कि मुझे इंटीग्रल पॉइंट पे फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो आप कोई भी इंटीग्रल पॉइंट ले लो, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 1 पे देखते हैं लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो जब मैं लिमिट 1 पे लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब 1 माइनस करूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस, ठीक है। तो अगर 1 माइनस करूंगा तो आप देखो 1 माइनस का मतलब हो गया मैं कहां से कहां जा रहा हूं, इसके पास में लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन के पास में आ रहा हूं,
तो लेफ्ट हैंड साइड से जब इस फंक्शन के पास में आऊंगा तो इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, ये तो y इक्वल टू एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको लाइन मिल रहा है, ये लाइन क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये जो आपकी लाइन जा रही है तो x प्लस वन है ना, क्योंकि वन पे शिफ्ट हो गया ये, है ना। तो आपका इस तरह से आपका डेफिनेशन चेंज होते जाएगा। ये y इक्वल टू x माइनस ऑफ टू, x माइनस ऑफ वन, ऐसे हो जाएंगे। सही है ना। तो इस तरह से आपका क्या है, ग्राफ आगे आते जाएगा। तो जब लिमिट x टेंड टू वन माइनस करूंगा तो ये क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू जीरो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वन माइनस ऑफ h। लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो कैसे लिखोगे, h टेंड टू जीरो वन माइनस h, क्योंकि इससे इस तरफ क्या होगा, वन प्लस h होगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट क्या होगा, वन माइनस ऑफ h। और h जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा, वन माइनस h किसकी तरफ जाएगा, वन की तरफ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही h टेंड टू जीरो आप यहाँ पे पुट करोगे, ये कितना वैल्यू दे रहा होगा आपको, वन वैल्यू दे रहा होगा। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के पास जा रहे होंगे, सही है ना। अब देखो वन माइनस h आपने किया, तो वन माइनस h करने पे क्या होगा, नंबर ऑलरेडी आपका डेसिमल वैल्यूज दे रहा है या फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, तो इस फ्रैक्शन का अभी कोई काम नहीं है। तो जो भी वैल्यू दे रहा होगा वो मुझे डेसिमल ही देगा। तो अब आप यहां से भी देख सकते हो कि ये किसकी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो ये वन के पास जा रहा है, सही है। अब राइट हैंड साइड से जब मैं यहां पे जाऊंगा तो लिमिट ऑफ h टेंड टू जीरो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वन प्लस h मिल जाएगा। अब वन तो इंट्रीगल है, तो वन अगर इंट्रीगल है तो वन वैल्यू तो कंसीडर नहीं करना, तो अपने को यहां पे फ्रैक्शन पार्ट क्या मिलने वाला है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h ही मिलेगा। जैसे 1.2 में फ्रैक्शन पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है, 0.2। सिमिलरली 1 प्लस h में वेयर h इज पॉजिटिव, यहां पे जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना है आपका, h है। तो ये जो h वाला वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो, वन पे आपको राइट हैंड साइड से आओगे तो 0 वैल्यू मिल रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाओगे तो कितना वैल्यू मिल रहा है, 1 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। सिमिलरली आप कोई भी इंटीग्रल पॉइंट ले लो, जब आप उसके पास लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो वो 1 वैल्यू दे रहा होगा, और राइट हैंड साइड से जाओगे तो कितना वैल्यू दे रहा होगा, फ्रैक्शन पार्ट वाले केस में 0। तो इस फ्रैक्शन पार्ट वाले फंक्शन को अगर लिमिट x टेंड टू में आई कोई इंटीजर कहता हूं, तो अब क्या होगा, जब मैं इंटीजर पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से इंटीजर पे अगर जाऊंगा तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। और अगर राइट हैंड साइड से इस इंटीजर के पास आ रहा हूँ तो इस पॉइंट पे कितना वैल्यू दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। ठीक है, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे जब हम लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आएगा, मगर लेफ्ट हैंड लिमिट वाला वैल्यू 1 देगा, राइट हैंड लिमिट वाला वैल्यू कितना देगा आपको, 0 देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। 1 पे कितना होगा, 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 से 4 में कितना होगा, 3 होगा। सही है, तो ये वैल्यूज हो गया 1 2 3 और 4 to 5, 4 to 5। सही, तो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे देख लेते हैं। जैसे लिमिट मैं कैलकुलेट करूं x टेंड टू 2 पे, तो जब मैं 2 माइनस कैलकुलेट करूंगा तो 2 माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 और f ऑफ क्या होगा, 2 माइनस h। देखो 2 माइनस का मतलब क्या होगा, आप 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो
और 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाने के लिए हमें क्या लेना है, 2 में से थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है। राइट हैंड साइड से 2 पे जाओगे तो इसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो लिमिट इतना हो गया, और इससे अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो आप देखो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 2 माइनस h। अगर आपने 2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो अब आपका वैल्यू 2 से कम है, और 2 से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली जब x टेंड टू 2 प्लस करोगे तो f ऑफ x इक्वल टू क्या वैल्यू देगा आपको, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस ऑफ h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 2। अब इस बात का ध्यान रखो, देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो लिमिट आ रहा है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से किसे सबसे पहले कैलकुलेट किया जाए, तो आप ये देखो यहाँ पे जो पहले आपका वैल्यू के साथ कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर वैल्यू के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैलकुलेट करोगे। इसे कैलकुलेट करने के बाद जाके आप किसको कैलकुलेट करोगे, लिमिट को। तो 2 माइनस h वाला वैल्यू 1 देगा, तो 1 ऑफ, अब लिमिट लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अब ये क्या दे देगा, 1 वाला वैल्यू ही दे देगा। सिमिलरली ये 2 वैल्यू दे रहा है, तो अब h टेंड टू 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका h आ ही नहीं रहा है, तो ये कितना वैल्यू दे रहा है आपका, 2 दे रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मिल रहा है तो आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जाके आप किसको कैलकुलेट करोगे, लिमिट को कैलकुलेट कर रहे होगे। तो यहां पे भी हम क्या देखते हैं कि आपका इंट्रीगल पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे इंटीजर्स आएंगे, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर कोई k वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप जाओगे तो k माइनस ऑफ h के लिए आपको k माइनस 1 मिलेगा, और k प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट कैलकुलेट करोगे किसी इंट्रीगल पॉइंट पे x टेंड टू k पे, तो k माइनस ऑफ x वाला वैल्यू आपको k माइनस 1 देगा, और राइट हैंड साइड से अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू क्या देगा, k प्लस h, तो यहां से k मिलेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट दोनों ही इंटीग्रल पॉइंट पे इसकी लिमिट क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है। सही है। तो x इक्वल टू 0 पे अपने फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। सही है। चलिए देखते हैं। देखो कभी भी ना आपको फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यूज मिलता है, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.2, तो इस वैल्यूज को कभी भी -1 माइनस ऑफ 0.2 ऐसे नहीं लिखते। सही है, क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन पार्ट वाला वैल्यू वो कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे जो निगेटिव वाला वैल्यू इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसमें 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका इंटीग्रल पार्ट निगेटिव हो सकता है मगर फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सही है। तो इस नंबर में ये जो आपका नंबर था इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट आया वो कितना है, 0.8। तो वो नंबर आप निकालते कैसे हो, आपको 1 माइनस ऑफ 0.2 कर देना है, जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें 1 माइनस कर देना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका x पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जब आप बात करोगे, ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे, ये वैल्यू आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है। अब x का मतलब ये जो वैल्यूज है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन पार्ट। अब आप ये देखो दूसरा जो x है कि नहीं, अगर आपका x, इस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है कि fx इक्वल टू
आपका अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स दिया है तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। या तो x मेरा इंटीजर हो जाए, तो अगर मेरा x इंटीजर से बिलोंग करेगा तो ये फ्रैक्शन पार्ट भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर x मेरा इंटीजर नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला वैल्यू ऐसे ही रहने वाला है माइनस इस वाले वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन पार्ट से है कि नहीं, तो यहां पे क्या हो गया, सॉरी प्लस ले लो, तो प्लस ले लोगे तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा होगा, 1 वैल्यू मिलेगा। तो x बिलोंग टू फ्रैक्शन पार्ट, x इज नॉट बिलोंग टू i। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है अगर आप प्लस लेते हो है ना, तो प्लस के लिए आपको दो वैल्यू दे रहा है, 0 और 1। ठीक है, तो अब जो ये 0 1 दे रहा है, अब इस वैल्यू को अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखो रियल नंबर लाइन पे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, तो जहां जहां पे इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज पे ये क्या दे रहा होगा, वैल्यू 0 दे रहा होगा। सही है ना, इसमें ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 पे ये 0 वैल्यू दे रहा है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो कितना वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये 1 वैल्यू देगा, क्लियर है ये बात कि ये कितना होगा आपका 1 माइनस ऑफ समथिंग, तो अगर ये 1 वैल्यू देगा तो अब 1 पे आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से जाओगे तो दोनों ही केस में आपको ये वाला वैल्यू मिल रहा होगा, दोनों ही 1 देगा। तो मैं क्या कहूंगा कि अपना जो ये फंक्शन है fx, ठीक है, तो fx फंक्शन की जो लिमिट होगी इंटीग्रल पॉइंट पे, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट तो करेगी और किसके इक्वल होगी, ये 1 के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 SGN ऑफ x। सही, तो सिग्नम फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, SGN ऑफ x इक्वल टू x अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1, x इक्वल टू 0 पे 0, x इज लेस देन 0 पे -1। सही, तो आप देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 0 पे 0 वैल्यू, पॉजिटिव के लिए 1, निगेटिव के लिए आपको कितना देगा, -1। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड से 0 के पास जाओगे तो कितना वैल्यू देगा, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx गिव्स -1 और राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx गिव्स कितना देगा, ये आपको 1 देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सही है, फंक्शन के वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फंक्शन के वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें अप्रोचिंग वैल्यू देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मेरा फंक्शन कौन से वैल्यू पे जा रहा है। तो सिग्नम फंक्शन भी क्या होता है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यू, सॉरी लिमिट ऑफ SGN ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जिस्ट। सही है, तो इसी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ना DNE लिखा हुआ मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हमारे जो बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन है वो हमने देख लिए। अभी हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही देख रहे हैं। सही है ना, इसमें एक और क्वेश्चन आपको बताऊं कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू अगर आप यूज करते हो fx इक्वल टू, जैसे आपने x माइनस 1 बाई क्या x माइनस ऑफ 2 ले लिया, तो इस फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। x इक्वल टू 2 पे मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। x इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो x इक्वल टू 1 पे मेरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो 1 पे ये 0 है फंक्शन, और उसके बाद x माइनस 2 पे ये कहा जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। सही है, तो अब देखो यहाँ से वेबिकर मेथड का अगर मैं यूज करता हूं तो x इक्वल टू 1 और 2 मुझे दो वैल्यू मिल रहा होगा, प्लस माइनस प्लस। तो अभी हम ना लिमिट को ग्राफिकल का मेथड का यूज करते हुए ही डायरेक्टली देख रहे हैं।
तो जैसे क्या है कि 2 के बाद मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, मगर एग्जैक्टली जब जैसे जैसे मैं 2 के पास आ रहा हूँ ये अनडिफाइन होते जाएगा, तो ये इंफिनिटी को जा रहा होगा, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में मेरा फंक्शन निगेटिव है, तो अब देखो निगेटिव है तो ये कैसे जाएगा, यहां से ऐसे। और 1 के बाद मेरा फंक्शन कैसे फिर से पॉजिटिव है, अब इसके बाद पॉजिटिव है तो इसके बाद फिर आपका फंक्शन समथिंग इस तरह से जाए, ठीक है। तो यहां पे आपका फंक्शन कैसे भी जाए इधर पॉजिटिव की तरफ, मगर इस वाले पॉइंट पे क्या अपना फंक्शन 0 है, सही है ना। तो आप ये देखो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करता हूं, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, तो ये क्या देगा x लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 माइनस ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाय कितना हो गया, माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। अब ये जो आपके पास वैल्यू मिल रहा है ना, ठीक है, इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, -1 और +1 अगर मैं कर देता हूं तो देखो माइनस एच बाई -1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू ये 1 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई -h माइनस 1 होगा। अब इसमें अगर लिमिट h टेंड टू 0 अप्लाई करता हूं तो ये 0 हो गया, ये 0 होगा तो 1 माइनस ऑफ क्या देगा 1, तो ये कितना वैल्यू देगा 0। तो इस पॉइंट पे देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, यानी इधर से आप आओगे तो कितना होगा 0 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस ऑफ 2, तो h डिवाइडेड बाय h माइनस ऑफ 1। फिर से आप -1 प्लस 1 कर लो, तो ये 1 प्लस 1 बाय h माइनस 1 हो गया। अभी भी h टेंड टू आप 0 करोगे तो ये 1 माइनस 1 देगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट तो करेगा और कितना होगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप 2 पे कैलकुलेट करोगे तो ये कहां जा रहा होगा, इन्फिनिटी जा रहा होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो उस केस में वैसे भी लिमिट नॉट डिफाइन है। तो अगर नॉट डिफाइन होगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करके भी लिमिट चेक कर सकते हो, और एल्जेब्रिक मेथड जो आप मैं यहां पे कर रहा हूं ऐसे मेथड का यूज करके भी आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। सही है। तो अभी क्या है, जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन आपको मिलेंगे ना, उस एलिमेंट्री फंक्शन का लिमिट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाओगे। सही है, उसमें आप डायरेक्टली पुट कर लो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर लिमिट तो हम हमेशा उस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं जहां पे मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो। देखो लिमिट एक आपको कंसेप्ट दिया है अप्रोचिंग वैल्यू के लिए, मगर क्या है कि अगर फंक्शन अपने बारे में उस पॉइंट पे ऑलरेडी बता रहा है कि मेरा वैल्यू इतना हो सकता है, तो आपको उस पॉइंट पे आप लिमिट भी अप्लाई करो या डायरेक्ट वैल्यू देखो, दोनों सेम होगा। जैसे अगर मैं लिमिट ऑफ x टेंड टू 2x स्क्वायर प्लस 2 कैलकुलेट करता हूं, तो अब ये जो फंक्शन है मेरा ऑलवेज डिफाइंड है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस हो गए ये सब। तो स्टैंडर्ड फंक्शन या एलिमेंट्री फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू 2 पे मेरा फंक्शन अपने बारे में ऑलरेडी बता रहा है कि भाई अगर मेरे पे 2 वैल्यूज पुट किया तो ये 4 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 6 वैल्यू देगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पे। तो अब जो फंक्शन की वैल्यू होगी 2 पे, और जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, जैसे यहां पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, x टेंड टू 2 माइनस, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर में है ना, f ऑफ या एक्स स्क्वायर ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, या तो h टेंड टू 0 यहीं पे कर लो या इसका होल स्क्वायर कर लो आप, तो आप देखो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो फाइनली यहां से कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन मिले जहां पे लिमिट डायरेक्टली पुट करने पे वो नॉट डिफाइन या फाइनाइट आता है, ये वैल्यू पुट करने पे, लिमिट पुट करने पे कैसा वैल्यू दे दे, ये
फाइनाइट वैल्यू दे दे, सही है ना, लिमिट मैंने अप्लाई किया और लिमिट अप्लाई करने पे अगर वैल्यू जो है वो फाइनाइट आ रहा है तो उस केस में हम क्या डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। जहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहे होंगे 0/0 समथिंग इंफिनिटी/इंफिनिटी ऐसे फॉर्म्स आ रहे होंगे, वहां पे हम जाके क्या करेंगे लिमिट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मगर जहां पे फंक्शन ऑलवेज डिफाइन आ रहा है अपने ही पॉइंट पे, वहां पे लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू दोनों ही क्या होगा इक्वल होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 7 दे दिया, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि मेरा फंक्शन क्यूबिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और ये 1 पे डिफाइन होगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 1 पुट कर देना है। तो 1 पुट करने के बाद जो ये वैल्यू देगा वही लिमिट भी वैल्यू दे रहा होगा। तो 7 14 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 9 अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, लिमिट से भी करोगे और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जब ऐसे फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। दिक्कत कहाँ है, जहां पे नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस मिले होंगे। ये जो फंक्शंस हैं इनसे हमें कैसे बोलते हैं, ये सब हमारे एलिमेंट्री फंक्शन है, सही है। एलिमेंट्री फंक्शन मतलब जो फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है। जैसे मान लीजिए आप e⁻x ले लो, ln(x) ले लो, सही है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, सही। और इन सभी फंक्शंस का बेसिक जो फंक्शन आपको मिल रहे हैं उन सब का कॉम्बिनेशन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन आपने पढ़ रखे हैं वो सब यहां कंसीडर करते हो। नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस कौन से होंगे, जहां पे आपको लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है, जहां पे मॉडुलस आ जाता है, सही है। तो ये सब नॉन एलिमेंट्री फंक्शन है जहां पे मोर देन वन डेफिनेशन आ रही होती है फंक्शन की, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो अब आप ये देखिए, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन है उन सभी फंक्शन पे या तो आप ग्राफ ड्रॉ करके लिमिट कैलकुलेट कर लो या अलजेब्रिक मेथड का यूज करके लिमिट कैलकुलेट कर लो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें दूसरा, जब आपके पास नॉन एलिमेंट्री फंक्शन का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको f(x) इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x प्लस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस x का लिमिट कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो ये चेक करना है कि ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं, सही है। तो कई बार अगर आपको ग्राफ बनाना टफ पड़ जाएगा तो उस जगह पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, तो 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप फंक्शन ले लो इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। अब x जो है वो किससे रिप्लेस होगा, 1 माइनस h से। तो 1 माइनस ऑफ h प्लस 1 माइनस ऑफ h प्लस 1 माइनस माइनस ऑफ h, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लिमिट h टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, h आ गया, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस h, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा आपका, देखो 1 से 1 कैंसिल और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, ठीक है। h टेंड टू 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया। अब पहले यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट किया जाएगा और किसी डेसिमल वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है और यहाँ पे कितना देगा वैल्यू -1। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। अगर आप लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। अब राइट हैंड साइड से अगर आप 1 के पास जाते हो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 प्लस h, क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये सॉरी यहाँ पे माइनस है आपका, तो 1 माइनस 1, तो ये माइनस ऑफ h देगा। 1 से 1 कैंसिल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ h, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू -1, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, -1। तो आप देख रहे हो क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू कितना हो गया,
1। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी एट x इक्वल टू 1 पे, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। और जो बेसिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं इससे रिलेटेड, तो अभी हमारे अलजेब्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन देख लिए हमने, फ्रैक्शन पार्ट वाले देख लिए। नेक्स्ट हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है जिसके ग्राफ हम ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन की बात करता हूं, तो आप देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन माइनस, और इसकी लिमिट कैलकुलेट करूं मैं, है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। जब आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो, क्लियर है, तो कैसा जाना होता है, देखो ये आपकी लाइन होगी और यहां से इस तरह से ग्राफ जाता है। जब साइन का ग्राफ बनाओगे तो इसका जस्ट उल्टा, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो साइन का ग्राफ क्या आएगा आपका, ऐसे जाएगा, इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, तो यह है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे क्या है, राइट हैंड साइड से आओगे तभी भी 0, और लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तभी भी 0 दे रहा होगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x, ये क्या देगा, 0 देगा। आप कैलकुलेट कर लो, s टेंड टू 0 अगर आप ले जाते हो तो साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस h आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे s टेंड टू 0 करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 आया, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना देगा आपको, ठीक है, π/2 दे रहा होगा। सॉरी, 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस h है, s टेंड टू 0 होगा तो 0 आएगा। सिमिलरली लिमिट s टेंड टू राइट हैंड साइड से अगर देखते हो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से देखते हो तो 0 माइनस एस लोगे, ये भी क्या देगा आपको, 0 देगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये जो फंक्शन है उसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। हम बात करते हैं टेन इनवर्स के बारे में। तो आप देखो टेन इनवर्स का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो टेन इनवर्स का ग्राफ कैसे आ रहा होता है, इस तरह से, है कि नहीं। यहाँ पे ये π/2 हो गया, इस पॉइंट पे कितना होगा, ये -π/2। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आईटीएफ के ग्राफ पता है, सही है ना। तो अब आप ये देखो, जब मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा, सही है ना, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, और कहाँ पे, 0 पे, तो 0 पे ये इधर से और इधर से दोनों तरफ से कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ से 0 पे आ रहा है तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसमें अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हुए, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हुए लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।